एक बहुत अच्छी बात है कि फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हज़ारों लोग मिल जाते हैं, पर हज़ारों गलतियां माफ़ करने वाले माता पिता नहीं मिलते। फ्री में तो सिर्फ माता पिता का प्यार मिलता है दोस्तों, इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। एक छोटी सी कहानी है, बहुत प्यारी सी। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में गुल्लक का डब्बा लिए भागती हुई एक मेडिकल की दुकान पर जाती है और वो वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़ी रहती है, पर दुकानदार जो है उस पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि वहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ थी कि वो बच्ची उसे दिखाई नहीं दे रही थी। तभी बच्ची को गुस्सा आ गया और अपने गुल्लक को ज़ोर से पटका और मुंह बना के वहाँ पर खड़ी हो गई। तो अचानक दुकानदार और जो उसके आसपास के लोगों की भीड़ है वो सभी बच्ची को देखने लग गए। तो दुकानदार ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए बेटा? तो बच्ची ने कहा कि मुझे चमत्कार चाहिए। ये बात सुनकर दुकानदार और वहाँ पर जितने भी खड़े थे लोग वो बच्ची को देखने लग गए क्योंकि उन सबको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बच्ची को चाहिए क्या। तो दुकानदार ने उससे कहा कि बेटा, यहाँ चमत्कार तो नहीं मिलता। बच्चे ने सोचा कि अच्छा, दुकानदार झूठ बोल रहा है। बच्चे ने कहा कि मेरे गुल्लक में जितने भी रुपए हैं वो सब मैं आपको दे दूंगी, पर आपसे मुझे चमत्कार लेना ही है। मैं यहाँ से चमत्कार लेके ही जाऊंगी, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी जो लोगों की भीड़ है उसमें से एक व्यक्ति निकला और उसने पूछा कि बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ चमत्कार मिलता है और तुम्हें चमत्कार क्यों चाहिए? तो बच्चे ने अपनी पूरी कहानी बताई कि अंकल, कुछ दिन पहले मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मम्मी पापा उसको लेके हॉस्पिटल गए। उसके बाद बहुत दिन हो गए, मेरा भाई अभी तक घर नहीं आया है। मैं अपने मम्मी पापा से भाई के बारे में जब भी पूछती हूँ तो यही कहते हैं कि जल्दी आ जाएगा। फिर एक दिन पापा मम्मी बैठे थे, मम्मी रो रही थी। पापा ने कहा कि मेरे पास इलाज के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, अब तो कोई चमत्कार ही बेटे को बचा पाएगा। तो अंकल, मुझे लगा कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं हैं, पर मेरे गुल्लक में तो है। मेरे गुल्लक के सारे रुपए देके मैं चमत्कार ले आऊँगी। तो व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे गुल्लक में कितने रुपए हैं? तो बच्ची ने गुल्लक को तोड़ा और रुपए गिनने लगी। फिर बच्ची ने कहा, अंकल मेरे पास 30 रुपए हैं। अंकल, ओके। वहाँ पर खड़े सभी लोग जो है वो बच्ची को देखे जा रहे थे। फिर वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला कि तुम्हारे पास पूरे रुपए हैं, चमत्कार तो इतने में ही आता है बेटा। तो ये सुनकर बच्ची खुश हो गई और नाचने लगी कि मुझे चमत्कार मिल गया। फिर वो बोली, अंकल आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने पापा से मिलाती हूँ। बाद में पता चला कि वो व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं था, वो व्यक्ति था बहुत बड़ा डॉक्टर था और उसने 30 रुपये में ही उस बच्चे के भाई का इलाज कर दिया था। फिर उसका भाई ठीक होकर घर आ गया। फिर एक दिन वो सब, यानी कि मम्मी पापा भाई बहन चारों एक साथ बैठे हुए थे। वो सब बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तभी बच्चे की मम्मी ने अब उसके पापा से पूछा कि अब तो बताइए कि आपने ये चमत्कार किया कैसे? तो पिता ने अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चमत्कार तो मैंने नहीं, हमारी बेटी ने किया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आता और हमें चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। इस वजह से हमें जो हिम्मत है हमारे अंदर, हम हिम्मत हार जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे अंदर भी ऐसा बच्चा होता है जो कोशिश करने से पीछे नहीं हटता। वो हर हाल में हार मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि उसे ना तो किसी के शब्द समझ में आते हैं और ना ही किसी इंसान की बातें। वो बच्चा कभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। बस लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, हर समस्या का समाधान मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ और आने वाली नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।